न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। लेटर से एक ऑब्जेक्ट है, उसका जो सिचुएशन है, इसको ऐसे मान लीजिए कि एक रूम है, रूम का टेम्परेचर T0 है और इस रूम के अंदर हम लोग एक कॉफ़ी रखे हैं। इनिशियली इसका टेम्परेचर Ti है। हम लोग जानते हैं कि बहुत देर के बाद इसका ऑब्वियसली Ti इज़ मोर देन T0, लेकिन हम लोग ये बात भी जानते हैं कि काफ़ी टाइम के बाद ये जो टेम्परेचर Ti है वो T0 के बराबर हो जाएगा। लेकिन अब सवाल न्यूटन का ये है कि बताइए कितने देर के बाद ऐसा होगा, या कितने देर के बाद इसका टेम्परेचर 5 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाएगा। क्लियर है? तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि मैं थोड़ा सा लीव करके ज्वाइन करता हूँ, आप लोग कहीं जाइएगा नहीं। चलिए, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि एट T इक्वल टू 0 टेम्परेचर ऑफ हॉट ऑब्जेक्ट was Ti, and at any general time T, temperature of hot object is capital T. रूम टेम्परेचर T0 ले रहा हूं, ठीक है। तो एट एनी जनरल टाइम T की बात कर रहा हूं, यानी कि एट जनरल टाइम T इक्वल टू T, रेडिएशन एनर्जी एमिटेड बाय हॉट ऑब्जेक्ट कितना हो जाएगा? लेटर से इसका एमिसिविटी E है, E A, इसका एरिया A ले लेते हैं, सिग्मा इंटू T के पावर 4, isn't that obviously object per second by hot object per second. Is that fine? कि हमारा जो हॉट ऑब्जेक्ट है वो पर सेकेंड इतना एनर्जी रेडिएशन के फॉर्म में रेडिएट कर देगा, एमिट कर देगा। इज दैट ओके? अच्छा, रूम को हम, रूम सिंस कॉफी के रेस्पेक्ट में या कॉफी जग के रेस्पेक्ट में हमारा रूम बहुत बड़ा है ना, तो रूम को हम लोग एज अ ब्लैक बॉडी ट्रीट करेंगे। सो रूम इज इक्विवेलेंट टू ब्लैक बॉडी। तो अब हम लोग पूछ रहे हैं रेडिएशन एनर्जी एमिटेड बाय रूम एज अ ब्लैक बॉडी पर सेकेंड कितना हो जाएगा? तो ब्लैक बॉडी है तो ये पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, that will be equal to how much? Sigma into T के पावर 4. Is that okay? यानी कि रूम के पर यूनिट एरिया से पर सेकेंड इतना एनर्जी रेडिएट होगा। अच्छा, यहाँ पे T0 कर दी क्योंकि रूम का टेम्परेचर कितना है? T0 है। Is that okay guys? हाँ जी, समझ में आ रहा है? तो अभी हम लोग ये बोल रहे हैं कि कॉफी ए एरिया के अंदर रखा हुआ है, हमारा जो हॉट ऑब्जेक्ट है वो ए एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है, तो कॉफी के ऊपर में कितना एनर्जी रेडिएशन, कितना रेडिएशन रूम से जो निकल रहा है उसका कितना हिस्सा कॉफी के ऊपर में जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे रेडिएशन एनर्जी इंसिडेंट ऑन हॉट ऑब्जेक्ट पर सेकेंड। तो ऑब्वियसली ब्लैक बॉडी यानी कि हमारा जो रूम है वो पर यूनिट एरिया पर सेकेंड इतना रेडिएशन एमिट करता है, और उसका ए जो एरिया है वो हिस्सा जो है वो हमारे कॉफी जग के ऊपर जा रहा है। तो जस्ट इसको ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, बोलेंगे ए सिग्मा T0 की पावर
4। तो ये तो हो गया हमारा कितना इंसिडेंट हो रहा है। लेट अस से स्मॉल a जो है इसका अब्जॉर्प्टिव पावर है, तो ये कितना अब्जॉर्ब करेगा, तो हम लोग बोलेंगे कि रेडिएशन एनर्जी अब्जॉर्ब बाय हॉट ऑब्जेक्ट पर सेकेंड। तो इतना इंसिडेंट हो रहा है और एब्जॉर्प्टिव पावर स्मॉल a है, तो हम लोग बोलेंगे स्मॉल a कैपिटल A सिग्मा टी नॉट के पावर 4। इज दैट ओके? एंड याद कीजिए हमने आपको बताया है स्मॉल a इज इक्वल टू स्मॉल e, देयरफॉर आई कैन राइट इट एज E a सिग्मा टी नॉट के पावर 4। यहां तक समझने में किसी को कोई परेशानी है तो प्लीज बताइएगा। लॉस इन हीट पर सेकेंड बाय हॉट ऑब्जेक्ट, तो ये कितना हो जाएगा, एमिट कर रहा है ई ए सिग्मा टी नॉट के पावर टी के पावर 4 और अब्जॉर्ब कर रहा है ई ए सिग्मा टी नॉट के पावर 4, तो यही हो जाएगा। इसको ई ए सिग्मा कॉमन ले लीजिए, टी के पावर 4 माइनस टी नॉट के पावर 4 लिख दीजिए। इज दैट ओके? ये क्या है हमारा, ये है लॉस इन हीट, दैट इज माइनस डी क्यू बाई डी टी, दैट इज इक्वल टू ई ए सिग्मा टी के पावर 4 माइनस टी नॉट के पावर 4। हालांकि कैलोरीमेट्री हमने नहीं पढ़ाया है अभी तक, लेकिन आपको पता होगा डेल्टा क्यू यानी कि हीट ट्रांसफर्ड जो होता है वो होता है एम एस डेल्टा टी, यानी कि टेम्परेचर के साथ अगर हम लोग रिलेशन चाहते हैं तो अगर डेल्टा क्यू हीट निकाल दिया गया, डेल्टा क्यू हीट लॉस हो गया, तो इसका टेम्परेचर कितना फॉल करेगा, दैट इज मास ऑफ द कॉफी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द कॉफी इनटू चेंज इन टेम्परेचर। इज दैट राइट? तो यहां से इस चीज को लिखिए माइनस एम एस डी टी बाई डी टी। कैपिटल टी स्टैंड्स फॉर चेंज इन टेम्परेचर, स्मॉल टी इज चेंज इन टाइम, दैट इज इक्वल टू ई ए सिग्मा टी के पावर 4 माइनस टी नॉट के पावर 4, and therefore I can write minus dt by dt, loss in temperature per unit time, is equal to E a sigma by ms into t के power 4 minus t naught के power 4। Is that okay? हाँ जी, is that okay? आगे देखते हैं। ओके अभी देखिए, अभी बाद बाकी को छोड़ दीजिए, सिर्फ t के पावर 4 और माइनस टी नॉट के पावर 4 करेंगे। t के पावर 4 माइनस टी नॉट के पावर 4। देखिए एक तो आपका ये हो गया जनरलाइजेशन, लेकिन अब स्पेशल केसेस की बात करनी है मुझे, और मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ कि कॉफी और रूम के बीच में जो टेम्परेचर का गैप है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो आई जस्ट वॉन्ट टू से दैट T is equal to T naught plus delta T, and delta T is not too big, okay, delta T is not too big, यानी कि delta T is very small than T naught, ठीक है। in that case what I can do, T के जगह मैं लिख रहा हूँ T naught plus delta T के पावर 4 माइनस T naught के पावर 4। एक काम करते हैं, यहाँ से टी नॉट को कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस डेल्टा टी बाई टी नॉट के पावर 4 माइनस टी नॉट के पावर 4 आ गया। इसको क्या लिख सकते हैं, टी नॉट के पावर 4 इंटू, देखिए डेल्टा टी इज मच स्मॉलर देन टी नॉट है, तो बाइनोमियल लगा सकते हैं हम लोग, 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n, दैट विल बिकम 1 प्लस nx, that is 4 into delta t by t naught minus t naught के पावर 4। तो ये हो गया t naught के पावर 4 प्लस 4 टाइम्स t naught के पावर 4 into delta t by t naught माइनस t naught के पावर 4। t naught के पावर 4 t naught के पावर 4 कैंसिल, यहाँ पे ये फाइनली आ गया
4 टाइम्स डेल्टा टी इंटू टी नॉट क्यू। चलिए, तो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं फिर से हम लोग कि रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर माइनस डी टी बाई डी टी इज इक्वल टू ई ए सिग्मा बाई एम एस इंटू टी के पावर 4 माइनस दिस थिंग इज 4 टी नॉट क्यूब into delta t. Now what is delta t? It is t minus t naught, isn't that? t minus t. अच्छा, अभी देखिए ये जो पूरा टर्म आया है, क्या टर्म? e यानी कि 4 e a सिग्मा t नॉट क्यूब बाई एम एस, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है, इसको k कह देते हैं, isn't that? Emissivity of the object is constant, area is constant, Stephen Boltzmann constant, room temperature constant, mass of coffee constant, specific heat of coffee also constant. So this whole term is a constant. So finally what I can say from here is minus dt by dt, the rate of fall of temperature is equal to k into t minus t naught. That is the rate of fall of temperature is directly proportional to the instantaneous temperature difference between the coffee and the room. Is that okay? चलिए इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे. dt by t minus t naught is equal to minus k dt. Integrate both sides. At t equal to 0, the temperature of the coffee was Ti. At general time t, let us say the temperature of the coffee is T. तो ये भाई मेरा क्या हो गया? ये हो गया ln t minus t naught within limit ti to t and it is minus kt. Is that okay? हाँ जी, समझ में आया? So now एक बार t के जगह t रखूंगा, एक बार ti रखूंगा, तो ln t minus t naught by ti minus t naught is equal to minus kt. ln को हटाएंगे तो e हो जाएगा. सो t minus t naught by ti minus t naught is equal to e raised to the power minus kt. Therefore t is equal to ti minus to into e raised to the power minus kt plus t naught, and that is the final answer. T is equal to t naught plus ti minus t naught into e raised to the power minus kt. That is the expression of the temperature of the hot object, that is the coffee, at any general time t. Is that okay guys? तो देखिएगा एक्सपोनेंशियल ये जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा. इट इज टेम्परेचर ऑफ द कॉफी वर्सेस टाइम. इनिशियली it was Ti and finally it will become equal to the room temperature To, and the graph would look exponential something like this. ठीक है, तो that is the graph. अच्छा देखिए, ये क्वेश्चन जब पूछेगा एग्जाम में तो आपको ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन लगा के सॉल्व करने के लिए नहीं पूछेगा. ठीक है, तो कैसे करना है, क्या पूछेगा उसको एक बार देख लीजिए. जैसे मान लीजिए कि हमें बताया गया कि रूम टेम्परेचर है 20 डिग्री सी और एक कॉफ़ी का टेम्परेचर 70 डिग्री सेंटीग्रेड से 60 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है 10 मिनट में. ठीक है, तो अभी ये पूछ सकता है कि बताओ 60 to 50 कितने देर में होगा. तो ये पूछ रहा है कि 60 डिग्री सेंटीग्रेड से 50 डिग्री सेंटीग्रेड कितने मिनट में होगा. समझ रहे मेरा क्वेश्चन? हाँ जी. तो फिर इस टाइप को कैसे अप्रोच करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा. माइनस डी टी बाई डी टी इज इक्वल टू के इंटू टी माइनस टी नॉट होता है. Isn't that? यानी कि रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंस्टेंटेनियस डिफरेंस इन द टेम्परेचर ऑफ द हॉट ऑब्जेक्ट एंड द रूम टेम्परेचर. याद है ये वाला बात? इसी को सॉल्व किए थे तो ये फंक्शन आया था. अच्छा, लेकिन हमें इसको डिफरेंशियली सॉल्व नहीं करना है, अप्रोक्सीमेट करना है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. कैसे?
तो माइनस dt का मतलब क्या हो गया, फॉल इन टेम्परेचर। तो देखिए जब टेम्परेचर 70 से 60 हुआ तो कितना डिग्री सेंटीग्रेड का फॉल आया था, 10 डिग्री सेंटीग्रेड का आया ना, 10 डिग्री सेंटीग्रेड का। तो dt माइनस dt कितना हो गया, 10 डिग्री सेंटीग्रेड। बाई टाइम कितना लगा dt, 10 मिनट। तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड बाई 10 मिनट इज इक्वल टू k। t वही बाद में देखते हैं, t नॉट रूम टेम्परेचर कितना है, 20। अब सवाल आता है इस t के जगह क्या रखें। ये इनिशियल टेम्परेचर नहीं है, ये फाइनल टेम्परेचर भी नहीं है, ये इंस्टेंटेनियस टेम्परेचर है, इसके जगह पे क्या रखें। तो बोलते हैं कि देखिए एक काम कर सकते हैं, या तो हम लोग इसको एक्सपोनेंशियली जो आया इक्वेशन सॉल्व कर लें, या फिर एक अप्रॉक्सीमेशन लगा सकते हैं कि अभी जो हमारा टेम्परेचर है वो 70 से 60 चेंज हो रहा है और इंस्टेंटेनियस चाहिए, तो इसका एवरेज ले लो, इसका सेंट्रल वैल्यू ले लो, बात वही रहेगा। तो कहने का मतलब है यहाँ पे जो इंस्टेंटेनियस टेम्परेचर T है उसके जगह पे 70 डिग्री प्लस 60 डिग्री बाई 2 ले लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास ये इक्वेशन बन रहा है 1 इज इक्वल टू k 70 प्लस 60 130 बाई 2 65 इंटू 65 माइनस 20 45। इज दैट ओके गाइस। दूसरे पे आइए, अब की बार क्या है, चेंज इन टेम्परेचर 60 टू 50 कितना डिग्री का डिक्रीज हुआ है, अगेन 10 डिग्री का हुआ है। टाइम नहीं पता है, पता करेंगे t। k ठीक है, k कितना हो जाएगा 1/45। k कितना हो गया 1/45। इस बार इंस्टेंटेनियस टेम्परेचर कैसे निकालेंगे, इस बार टेम्परेचर वैरी कर रहा है 60 टू 50, तो इस बार एवरेज भी उसी का लेंगे 60 प्लस 50/2, रूम टेम्परेचर वही 20 रहेगा। कहने का मतलब हो गया कि 10/T इज इक्वल टू 1/45, और ये कितना हो जाएगा 60 प्लस 50 110/2 55 माइनस 20 35 हो गया, ये है कि नहीं। बस यहाँ से आप सॉल्व कीजिए, बहुत आसानी के साथ आपको T का वैल्यू मिल जाएगा। हालांकि तो T वुड बी इक्वल टू हाउ मच, 45 इंटू 10/35। हाँ 30 मिनट्स आपने कर लिया क्या, चलो 5 7 जा 5 9 जा 90/7 कितना आ रहा है, 120 7 2 जा 14 60 7 8 जा 12.8 मिनट। ठीक है, तो ऑब्वियसली यू कैन सी कि 70 टू 60 10 मिनट में हुआ, 60 टू 50 12.8 मिनट में हो रहा है। सोलर कांस्टेंट तो बेसिकली सोलर कांस्टेंट क्या है, जैसे मान लेते हैं कि ये सन है, सन का रेडियस कैपिटल R है। अभी यहाँ से स्मॉल r डिस्टेंस पे पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम में कितना रेडिएशन पहुंच रहा होगा वो हमें निकालना है। सन का टेम्परेचर में T बता रहा हूं। सो व्हाट आई आस्क इज इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट एट पॉइंट T, दैट इज सोलर कांस्टेंट। हम लोग क्या जानना चाह रहे हैं कि सन के सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पे जो पॉइंट P है वहां पे पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया में कितना एनर्जी आ रहा है। क्लियर है। तो I इज बेसिकली इक्वल टू डेल्टा U बाई डेल्टा A इंटू डेल्टा A कैसे दिया, A इंटू डेल्टा T। याद कीजिए ब्लैक और सन को हम लोग कंसिडर करेंगे ब्लैक बॉडी। ठीक है, तो लेट अस आस्क कि सन से कितना एनर्जी पर सेकेंड निकल रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे सन से पर सेकेंड कितना एनर्जी निकल रहा होगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। तो रेडिएशन एमिटेड बाय सन पर सेकेंड
कितना हो जाएगा? सन का, चूंकि सन को हमने ब्लैक बॉडी माना है तो सन का जो एमिसिविटी स्मॉल ई होगा वो 1 हो जाएगा। अच्छा, सिग्मा ए इंटू सन का टेम्परेचर टी है तो सिग्मा ए टी के पावर 4, इज दैट ओके? हाँ जी। अच्छा, अभी ये जो लाइट निकलेगा वो स्फेरिकली फैल जाएगा तीनों डायमेंशन में। तो अगर हम लोग पी पॉइंट की बात करें तो पी पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते सनलाइट इतने बड़े स्फीयर में फैला होगा, हाँ या ना? मेरी बात समझ रहे हैं? जब वो तक वो पी पॉइंट पे पहुंचेगा तब तक यहाँ से निकलने वाला सनलाइट वो एक पूरा स्फीयर बना चुका होगा, वेव फ्रंट, इज दैट ओके? तो हम लोग बोल रहे हैं कि इतना एनर्जी इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर दिस सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, इज दैट फाइन? हाँ जी। तो अब हम लोग यहाँ पे ये जानना चाह रहे हैं कि इंटेंसिटी, जो यहाँ की पी पॉइंट की बात है, तो इंटेंसिटी कितना हो जाएगा? इंटेंसिटी एट पॉइंट पी, यानी कि एनर्जी पर यूनिट एरिया, एनर्जी पर यूनिट सेकेंड तो पता है, यहाँ का एरिया कितना हो जाएगा अगर पर यूनिट एरिया करें तो? सिग्मा ए टी के पावर 4 डिवाइडेड बाई ये एरिया कितना हो जाएगा? 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। अभी देख लीजिए, सिग्मा ये ए क्या है? सन का एरिया कितना हो जाएगा? 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर टी के पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। 4 पाई गया और यहाँ से ये वैल्यू आ रही है सिग्मा आर स्क्वायर टी के पावर 4 डिवाइडेड बाई स्मॉल आर स्क्वायर, इज दैट ओके? And that thing is known as solar constant, where r is the radius of sun and small r is the distance between sun and the earth. Is that okay?